बाद में वो सेल भी होता है। ये एक महारत अक्सर देखी गई है लोगों में। दूसरा ब्यूटिशियन, अगर ब्यूटी पार्लर का वो सीख कर उसका खोलना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें बहुत सरमाए की जरूरत होती है। लेकिन आजकल वो औरतें या गर्ल्स जो होती है, यंग गर्ल्स, वो क्या करती है, खुद जहाँ उनका ऑर्डर होता है वो चली जाती है और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम करती है, तो वो भी उसके लिए काफी आमदनी का जरिया बनता है। और एक स्कीम देखी है बच्चों में, हमारे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि उन बच्चों की बहुत मांग होती है। हाँ, हर कोई आता है उनके पास और कहता है मेरी बुक पर, मेरी वर्कशीट पर जरा नाम लिख कर दो। तो कभी कभार लिखते हैं, कभी नखरे बनाते हैं, फिर उनको खुद को एहसास होता है जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है कि मुझे भी सीखना चाहिए, तो उनमें इम्प्रूवमेंट भी हमने देखा है। इसके अलावा हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, रैयान नौवीं जमात में पढ़ता है, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। तो ऐसी कुछ महारतें ऐसी हैं जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, जो सीखने से हमारी काफी डिमांड होती है, तो ऐसी चीजें हमें सीखते रहना चाहिए। और इसके अलावा चार्ट बनाने में जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, ड्राइंग अच्छी होती है, तो वो चार्ट बनाते हैं, उसे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, इसके अलावा हमने हमारे समाज में देखा है कि बहुत सारे लोग जो अच्छा सलाद बनाता है, तो उन्होंने सलाद का कारोबार किया है कि महीने या दिन में लोग हजारों से रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो भी स्किल है उसको हम अपना जरिए माश बना सकते हैं। तो स्किल जो हमारी पसंद है, शौक है, वो हमारा जरिए माश बनता है, जिसमें हमारी रोजगार हमको मिलता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो स्किल हर एक में है, खाली उसे पहचानने की जरूरत है और उसको अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी और बेहतर बन सकती है। तो हमें कुछ ना कुछ स्किल है तो उसका सही इस्तेमाल करके उसको फैलाना चाहिए, ताकि दूसरे जाने और उससे हमें कुछ ना कुछ मुनाफा होता है। थैंक यू। और आजकल तो ऐसा हो गया कि स्किल की कोई सीमा नहीं है। आप लोग जैसे ही YouTube ऑन करते होंगे तो उसमें देखो जिसके अंदर जो स्किल है वो आपको दिखा रहा है। किसी को कुछ नहीं आ रहा तो खाली यहाँ से वहां तक चल के वो रील बना रहा है, कोई उछल रहा है, कूद रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, आप लोग देखते हैं ना। इसके बाद मैं ज़ैनब और जिया इनको आवाज दूंगा तो वहां और अपने टॉपिक के साथ आप शुरू करेंगे। ज़ैनब और जिया। इसके बाद मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो अपने आप में स्किल का एक खजाना है और
पूरा स्कूल उनका दीवाना है। ये कोई और नाम नहीं बल्कि आपके अब्दुल अजीज महेंद्र सर का आवाज। मैंने पूरा मराठी में बोला था आप लोगों के सामने और बड़े खामोशी से आप लोगों ने सुना भी था। वेरी गुड। ये वो वाला भी तरीका मैंने बताया। चलो ठीक है, अब पॉइंट पर आते हैं हमारे। मैंने उस दिन भी आप लोग को बताया था कि महाराष्ट्र शासन के जीआर के अनुसार ये पूरा हफ्ता शिक्षण सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। और आज का हमारा जो दिन है वो है कौशल्य डिजिटल उपक्रम। खाना बनाना और बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम है जो बहुत ही मददगार होता है, वो है सिलाई। अगर ये आपको खुद है तो ये बहुत काम की चीज है जो कि रोजमर्रा जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने जो ये थैला बनाया है कपड़े का, ये कपड़ा मैंने घर में मेरे मौजूद था। ये कपड़ा दूसरे कपड़े में से एक टुकड़ा है ये कपड़ा, तो इसको मैंने खरीदा नहीं है। तो ये कपड़ा सबसे पहले मैंने इसमें देखा था कि ये कितना बड़ा इससे झोला बन सकेगा, इसकी मेजरमेंट क्या हो सकती है। तो एक कपड़ा सिलने के लिए सबसे पहले आपको जो होना चाहिए वो है मेजरमेंट को जानना, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई। और जब आपने वो मेजरमेंट का काम कर लिया तो उसमें दूसरा स्टेप होता है कि इसको अगर कहीं से आपको काटने का है तो वो स्किल भी होनी चाहिए आपके पास। आपको कैंची पकड़ने आने चाहिए। बात लोगों को नहीं आती है कैंची पकड़ने, तो उससे क्या होता है ना, वो कपड़े का शेप खराब हो सकता है अगर आपको वो हुनर नहीं आएगा। और तीसरा सबसे अहम हुनर और सबसे अहम चीज है तीसरी, आपको सिलाई आनी चाहिए। इसमें दो तरीके से सिलाई कर सकते हैं, हाथ से भी सिल सकते हैं इसको और मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ मशीन का इस्तेमाल किया है। तो हद से ज्यादा लोगों को हाथ से सिलना आता होगा सुई और धागे का इस्तेमाल करके, लेकिन उसमें काफी वक्त लगता है। और जब जैसे कि मैंने यहाँ मशीन का इस्तेमाल किया है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको मशीन चलानी आनी चाहिए। गौर फरमाइए, अगर आपको मशीन चलाने नहीं आती है तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मशीन चलानी नहीं आती है और फिर भी अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है उससे। तो मैंने यहाँ मशीन का इस्तेमाल करके इसको सिला है और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा है, मुश्किल से 15 या 20 मिनट का वक्त लगा है और ये झोला तैयार हो गया था। और अब इसके मैं इस्तेमाल बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो इससे पोल्यूशन नहीं होगा। और वो कैसा पोल्यूशन है, आजकल के आप देख सकते हो कि बाजार में बहुत टाइप के प्लास्टिक्स के पॉलीथीन मिलते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी कुदरत धरती के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल है। जैसे कि वो रिसाइक्लेबल तो है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये यहाँ जो कपड़ा मैंने इस्तेमाल किया है ये बायोडिग्रेडेबल है। ये कुछ सालों में, कुछ महीनों में इसे कैसे भी करके हमें इसको बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और अगर प्लास्टिक से जब पोल्यूशन होता है तो ना सिर्फ हम इंसानों बल्कि इस जमीन पर मौजूद सारे जानदारों को उससे नुकसान होता है। जैसे कि पानी में मौजूद जानदार, उनको भी नुकसान होता है। और पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है प्लास्टिक की वजह से। तो आजकल सरकार ने भी बहुत सारी मुहिम निकाली है प्लास्टिक को ना यूज करने के लिए। और उसमें से ये मुहिम है जैसे कि थैली और थैला जो होता है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक अहम अशिया है। तो इस तरह आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके ऐसे रियूजेबल थैला इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये देखिए, ये कैसा होता है, जो आप काम करते हैं
तो उसमें आपको किसी चीज का याद करने का जरूरत नहीं होता है, आपने जैसे किया उसको एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर इस महीने में बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हैं कि बहुत एक्साइटेड है, उनको बहुत कुछ आता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि अपने दोस्तों को बता रहे हैं, सहेलियों को बता रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ नाम यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ और वो आएंगे, उनको क्या आता है यहाँ पे मैं बुलाऊंगा तो यहाँ पर आकर बताएंगे, ठीक है। अब वो किसका नाम है सुनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये पहला नाम है। इसके बाद और भी नाम आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा था, कुछ नाम लिखा हूं मैं। पहला नाम शिफा अकरम 10वीं जमात, उसको बहुत आता है क्योंकि अपने सहेलियों के साथ में बहुत डिस्कस कर रही हो। शिफा अकरम आइए यहाँ पर, और आपको क्या आता है यहाँ पर सबके सामने बताइए। ताली बजा रहे हैं। देखो अभी केशव अंकल खड़े हो गए, तो उठा के लाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नाम पुकारने के बाद कैसी कैफियत होती है, मैंने सिर्फ एक नाम लिया अभी, ठीक है, तो ये शुरुआत है, और भी नाम आएंगे। तो इस बार जिसका नाम आएगा मैं नहीं बोलूंगा आप आइए, मैं ये बोलूंगा इस बच्चे को उठा के यहाँ पर लाइए, ठीक है। तो अपने इधर बहुत बहादुर है, बराबर टांग के लेके आ जाएंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आर्ट और क्राफ्ट की सोच समझ रखने वाली एक टीचर शाजिया टीचर को आवाज दूंगा कि आए और आपको सिखाती है। प्रोग्राम में बताने हैं, तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स है, महारतों पर मबनी है ये प्रोग्राम। देखो हम बड़े बनाने की स्किल्स की, ये छोटे छोटे काम जैसे घर में ये बच्चों ने बनाया रस्सी का काम है ना, वो बच्ची अगर ये सीख ली सिलाई करना, वो उनकी जिंदगी में भी काम आएगा और उनको मतलब आगे वो पढ़ते पढ़ते ये काम सीख रही है, उनके लिए बहुत कारगर होगा उनकी लाइफ में। इसके अलावा और भी दीगर
साइटेड हैं, इसलिए उनके लिए एक एक्टिविटी जो सर की तरफ से एक मैसेज है आपको मैं बताता चलूं कि आप घर में कोई भी अगर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि गर्ल्स अगर खाना बना रही हैं, आपको खाना बनाने आता है ना? मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिनको आता है और जिनको नहीं आता उसके लिए दूसरा काम है मेरे पास। तो जो खाना बना रहे हैं, अगर आपको खाना बनाने आता है ना, एक छोटा सा वीडियो, आप खाना बना रहे हैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए और वो सर के पास सेंड करना है। सुनो जरा, खाने की बात हो गई। अगर किसी को कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, लिपाई, पुताई कुछ भी आता है, ठीक है, तो आप वो काम कर रहे हैं उसका छोटा सा वीडियो बनाइए और सर के पास भेजिए। बॉयज, यहाँ पर अगर आप सुन लो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पर देखो जो बॉयज उनसे मुशर्रफ, क्योंकि बहुत काम आता है, मैं अभी बुलाऊंगा वहां से आवाज दूंगा तो आके यहाँ पे बताना। अभी फिलहाल काम क्या है, वीडियो किसका बनाने का है वो मैं बता देता हूँ। आप घर में आप अगर इलेक्ट्रिक का कोई काम कर रहे हैं, आपको बटन लगाने अगर आता है इलेक्ट्रिक का, वायरिंग का, आप काम कर रहे हैं, आप उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए, सर के पास भेजिए। आप घर के अंदर अगर ड्रिल मशीन चला रहे हैं, ड्रिल मशीन कहीं पर आप जो है उसमें स्क्रू लगाने के लिए या कोई चीज आप फिट करें, आप उसका वीडियो बनाइए, सर के पास भेजिए। बात सुनिए ना, क्योंकि ये सर का मैसेज है कल का कि सर ने कहा था कि आप कोई भी ऐसा अगर काम करते हैं उसका वीडियो बना के उनके पास भेजिए। आता हूं मैं अपने बात पर, और जहां पर मैं रुका था पिछली बार कि बहुत से बच्चों ने जो ये कपड़े का थैला जो बनाकर लाए हैं, तो ऐसे ही एक बच्ची को 10वीं जमात की असरुल, जिसने खुद पूरा ये काम अपने हाथों से किया है, बनाया है, तो उसने जो थैला बनाया है उसको लेकर आपके सामने वो आएगी और किस तरीके से उसको बनाए, क्या क्या उसमें करना पड़ा, कौन से स्किल्स का इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में आपसे मुखातिब होंगी असरुल निसा 10वीं जमात। आज का दिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेरे टेबल पर थोड़ा थोड़ा करके जमा हो गई हैं। बस इतना इनफ हो गया, अब और जगह नहीं है। अब बाकी जिसका है वो अपने पास ही रखो। अब जिन्होंने ये बनाने में मेहनत की है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो मुखौटा हो, चाहे कपड़े की थैली हो, तो उसमें बहुत सारी चीजों को सीखने का उनको मौका मिला होगा। यहाँ पर अगर एक सिंपल सा एक मुखौटे का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी बहुत सी स्किल का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देखेंगे तो आपने तो जिस बच्चे ने भी ये बनाया है तो उसने तो ये डिसाइड किया होगा कि कितना बड़ा बनाया जाए, और जब
कितना बड़ा बनाया जाए, तो उसके बाद देखा होगा कि उसके अंदर उसके जहन में बात आई होगी कि उसका मेजरमेंट कितना होगा, तो उसने नापा होगा, इसको पहले सर्कल बनाया होगा, उसके बाद इस बनाने के बाद पेंसिल के बाद तो उसको कट किया होगा, यानी कट करने का वो भी समझ लो, कैंची अगर चला रहा है उसका एक स्किल है। उसके बाद देखे होंगे तो रंग जो भरे हैं उसके अंदर कलर किए हैं, सबके बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कौन सा भी कलर लो उठा के और उसके अंदर चलो भर तो हो गया। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने पेपर कौन सा लिया, कौन सा कलर उसमें भरेंगे, किस तरीके से उसको शेड देंगे। तो काफी मेहनत के बाद तब जाके एक फोटा यहाँ पर तैयार हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर कपड़े के झोले, थैली बोलो, झोला बोलो, जो भी आप बोलो, लेकिन इसको बनाने में भी बहुत सारी स्किल का इस्तेमाल हुआ, बहुत मेहनत लगी है। जिन बच्चों ने खुद बनाया उसको फील क्यों महसूस किए होंगे, और जिन बच्चों ने खुद नहीं बनाया अपने अम्मी को बोले होंगे, अब्बू को बोले होंगे, भाई बहन से बनवाए होंगे, तो भी कम से कम आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से उन्होंने नापा है, काटा है, बनाया है, और आपने भी उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अब आपके सामने ऐसे ही एक स्टूडेंट का नाम लूंगा जिसने खुद पूरा ये एक झोला तैयार किया है, यानी थैला तैयार किया, बनाया है। अब उसमें कैसे उसने बनाया, क्या परेशानी आई, क्या क्या करना पड़ा, उसकी ज़बानी हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो बच्चों का नाम लूंगा, वो दोनों साथ में आएंगे और उन्होंने जो बनाया है वो आपके सामने दिखाएंगे। जिसमें पहला नाम 10वीं जमात की असरुन निसा, कहाँ पर है? हाँ ठीक है, तो उनको बुला लो, असरुन को एक बच्चा जाए बुला के लेके आ जाए। ठीक है, चलो, हाँ दो लोग हैं, दोनों को बुला लेना। जब तक एक और यहाँ पर कुछ बच्चे छोटी सी एक एक्टिविटी तैयार किए हैं आपको जो है फर्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। यानी उन बच्चों ने भी कितना मेहनत किया है, सारी चीजों को जमा किया है, इंफॉर्मेशन उन्होंने जमा किया उसके ताल्लुक से, और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपके सामने आकर अभी बताएंगे। और वो बच्चे कोई और नहीं बल्कि आप ही के साथी 9वीं जमात फर्स्ट एड वाले 9वीं जमात के है ना? 8वीं के हैं? कौन है भाई, खड़े हो जाओ, क्योंकि एक दो नहीं है, पूरा ग्रुप है उनका। ठीक है, तो आ जाइए आप यहाँ पर और अपना इंफॉर्मेशन वीडियो बच्चों के साथ शेयर करिए।
इमीडिएटली। हाँ बेटा 2 मिनट। ये जो है ना फर्स्ट एड बॉक्स जो है नासरा अब्दुल आकिर जो 8वीं क्लास में पढ़ती थी उसने ये फर्स्ट एड बनाकर अपने स्कूल को गिफ्ट दिया था, वो आज काम आ रहा है। क्लैप फॉर हर। Bandage is the process of covering a wooden or injured part. Bandages are used for following purposes: 1. To prevent contamination of pudding by holding, bracing its position. Number 2. To prevent support the part is injured. 3. To provide rest the part injured. To prevent as control hammer है। What is paracetamol? Paracetamol is a medicine used to एक दवाई है paracetamol. Paracetamol is used to medicine to make men to moderate pain. Paracetamol can also used to treat fever, high temperature. It's dangerous to take more than the recommended dose of paracetamol. Paracetamol overdose can damage liver and cause death. What is antiseptic cream? It is used to prevent skin infection. It is used to if the pain prevent irritation. It is used to more than can cut scales of burns. Thank you. Benefit of wearing gloves. It prevents injuries, is protect against infection, it improves grip, it also protects from harmful substances. It helps keep us head clean. Thank you. थैंक यू। तो आपने देखा कि फर्स्ट एड बॉक्स, इसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। ये पॉसिबल हो तो हर घर में होना ही चाहिए।
अभी आप देखते होंगे कि हमारे स्कूल में भी रखा हुआ है। कभी अगर जो ऐसा कोई मसला हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लग गया, तो देखे होंगे कि अंकल लोग फटाक से जो मतलब आपको जो चीजें जरूरी है वो फराहम कर देते हैं, बराबर ना। तो वो सारी चीजें जो है फर्स्ट एड बॉक्स में एक जगह पर अगर रखी रहे, तो अगर खुदा ना खासा कोई हादसा होता है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले का जो इलाज है उसको शुरू कर दें। इनिशिएटिव डेज। अभी स्किल की जो बात है बेटे, ये नई बात नहीं है। दुनिया जो बनी है ना, 3 लाख करोड़ साल पहले जो दुनिया बनी है, अगर वहां से शुरू किया जाए तो इंसान जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इंसान के नाम रखे गए और इसी कदीम दौर में सबसे पहले इंसान का नाम रखा गया था एक इंसान। एक इंसान यानी बंदरनुमा इंसान, जिसकी शक्ल, सूरत, जिस्म की बनावट सब बंदर जैसी। उसके बाद ताकतवर इंसान आया, वो ताकत के बलबूते पर पूरे काम करता था, ताकत के बलबूते पर। उसके बाद गाड़ में रहने वाले लोग आए हैं। उसके बाद अक्लमंद इंसान आया, अक्लमंद। और जब बाद में जब दुनिया आगे बढ़ती गई तो उसके बाद इंसान जो इंसान बना वो बना है माहिर इंसान, स्किल बेस्ड वाला इंसान। तरक्की शुरू हुई जब इंसान ने महारत सीखना शुरू की, वहीं से जो है तो दुनिया की तरक्की होना शुरू हुई। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जब ये माहिर इंसान, उसको ऐसी जरूरत महसूस हुई कि मैं अब घर बनाऊं, शिकार करूं, तो उसने अपने मुताबिक अपनी महारत का इस्तेमाल करके घर बनाया और नए नए हथियार बनाए और अपने दुनिया को सजा वजा कर दुनिया को आगे लेकर गए। ये नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी कदीम दौर से चलते आ रही है हमारी। ये मुखौटा लगाने वाला ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। लोग अपने इमोशंस, अपने जज्बात लोगों को ऐसे ही मुखौटे लगाकर दे तो लोगों को बताते हैं। नई चीज नहीं, बहुत पुरानी चीज, ये फिर से आई है। अब बोलते ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तारीख को दोहराती है, वो फिर से दोहराया है। अब ये तो थोड़ी सी पुराने दौर की इंफॉर्मेशन हुई, नए दौर की इंफॉर्मेशन देखिए अभी कैसे चेंजेस आए दुनिया में। पहले अगर आप देखा जाए तो एक महारत रखने वाला इंसान 100 साल पहले, एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मिसाल देता हूं, अगर कोई नाव है तो उसकी पूरी फैमिली नाव हुआ करती थी। उसका बेटा, पोता, परपोता जो भी अपने नाव करते थे। लेकिन आज के दौर में ये जो है तो पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। इसको नया नाम दिया गया है पार्लर, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर। अब वो भारत जो है खानदानी नहीं रही, अब वो जो है तो दूसरे जो है तो लोगों के अंदर भी चली गई है। अब वो पेशा सीख गए। क्यों? कि जब उन्होंने देखा कि हाँ इस पेशे में भी अच्छी खासी इनकम है और हम एक अच्छा एस्टैब्लिश और सक्सेसफुल कामयाब एक बिजनेस चला सकते हैं, तो उन्होंने भी ये पेशा शुरू किया। अब सिर्फ नाव की बात नहीं है, हर पेशा ट्रांसफर हो गया है नई जनरेशन को। पहले बड़ाई जो फर्नीचर के काम करते थे तो वो भी फैमिली और खानदानी बिजनेस हुआ करता था, खानदानी कारोबार हुआ करता था। अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसके लिए गवर्नमेंट ने ITI के कोर्स शुरू की है, ITI सुपारी। वहां एक कॉमन आदमी, कॉमन पर्सन, कॉमन स्टूडेंट भी जाकर एडमिशन ले सकता है और वो काम सीखकर अपना कारोबार शुरू कर सकता है और अच्छा खासा उसके अंदर भी जो है तो एक कामयाब बिजनेस है। वो फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे
बिजनेस है जो खानदानी चलते आ रहे थे, लेकिन बाद में जो है एक आम इंसानों के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन मसला फिर वही, अब बिजनेस तो बड़ा हो गया, अब बिजनेस बड़ा हो गया, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको तो डिजिटल की जरूरत पड़ रही है। ऑनलाइन सेलिंग करना, जैसे एक बहुत अच्छा ऐप है जहां से आप खरीदते हैं चीजें, उस ऐप का नाम मालूम है किसी को? चीजें जहां से खरीदी जाती है, ऐसे 2-3 ऐप है, नाम मालूम है आपको? आप बताइए पहला। अब मैं अगर कोई स्किल मेरे पास है और कोई चीज मैं बना रहा हूं, तो मुझे ऑनलाइन उसको जो है तो बेचना है, तो मुझे उसको अपलोड करना, मेरे को सीखना पड़ेगा। पहले क्या डिजिटल लर्निंग मुझे सीखना पड़ेगा। और ये चीजें डिजिटल लर्निंग आपको स्कूल लेवल से सिखाई जाती है, कंप्यूटर, आईटी। अब इस पर किसी का जो है तो वो नहीं है, जागीरी नहीं है किसी की महारत पर, हर कोई बंदा इसको सीख कर आगे बढ़ सकता है। पहले जागीर हुआ करती थी, ये हमारी जागीर है, यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन अब किसी की जागीर है, हर कोई सीख सकता है। स्कूलों में भी ये चीजें आ गई है, बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग देना है। सर ने बताया है लर्निंग व्हाइल लर्निंग, अर्निंग व्हाइल लर्निंग, सीखते हुए कमाना, सीखते हुए कमाना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके पास मैंने आपको दिया हूं और मुझे मौका दिया गया आपके सर के जरिए कि आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए। तो पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको एक अच्छा कौशल्य रखने वाला एक कोई भी कारोबार आपके पास होना चाहिए, और ये स्कूल से सिखाया जाएगा। तो रेडी है आप लोग?